हेलो नमस्कार, मैं हूँ शेषराज और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 14 नटखट चूहा हिंदी रिमझिम। इस पाठ को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम इस कहानी को पढ़ेंगे नटखट चूहा को, और दूसरे भाग में हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे, और तीसरे भाग में हम एक क्विज़ लेके आएंगे, छोटी सी एक वर्कशीट होगी, ये हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस पाठ को 3 भागों में कंप्लीट करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पेज नंबर 85। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था, आपकी तरह। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले हुए बहुत दिन बीत गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डरकर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सील दें। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। तो चूहा जो है गाना सुना देता है, फिर फटाफट अगले सामने वाला जो मान जाता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना के साथ और तेरे कपड़े कुतर दूंगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे सितारे नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। चूहे ने फिर गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास में पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, या मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया।
और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार से नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो ये ऐसा था यह नटखट चूहा। अब इसको शॉर्ट में हम एक जो स्लाइड्स में देख लेते हैं। नटखट चूहा बड़ा ही चालाक और शरारती था। वो तो हमने कहानी में भी पढ़ लिया, बड़ा ही नटखट चालाक भी था वो। एक दिन वह बिल से बाहर निकला और शहर की ओर निकल पड़ा। वह टोपी का कपड़ा खरीदने के लिए एक कपड़े की दुकान पर गया। सबसे पहले वो कपड़े की दुकान पे जाता है टोपी का कपड़ा खरीदने के लिए। नहीं देता वो तो वो बोलता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। फिर चूहा वहाँ से रेशमी कपड़ा लेकर टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाता है। जब उसको कपड़ा वहाँ से मिल जाता है, दर्जी मना करता है तो वही गाना वो रिपीट करता है, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। फिर नटखट चूहे ने अपनी चमकीली टोपी की कहानी सभी दोस्तों को सुनाई। ठीक, अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, न्यू वर्ड्स हैं। नटखट मतलब चंचल, झटपट मतलब जल्दी तुरंत, दर्जी मतलब कपड़े सिलने वाला, आईना मतलब दर्पण शीशा, सुनहरा मतलब सोने के रंग का, रूपहला यानी चांदी के रंग का, निहारना यानी देखना, सरपट यानी बहुत तेज़ी से चलना, सिंहासन यानी राजाओं का श्रेष्ठ आसन राजगद्दी, फौज का मतलब सेना। इस प्रकार से स्टोरी है एक चूहे की, नटखट चूहे की, जो टोपी पहनना चाहता है। सबसे पहले वो दुकान में जाता है कपड़े की, वहाँ से ले लेता है अपना गाना सुना के। फिर टेलर के पास में जाता है और उसके बाद में वो उस पर मोती भी लगवा लेता है। ठीक है, ये स्टोरी है। अब अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।